नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्तों कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वर्जिनिटी के बारे में, सेक्स के बारे में और एक बारी सेक्स करने के बाद आपके साथ क्या होता है इस चीज़ के बारे में। 8 पॉइंट्स बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये 8 पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देंगे सेक्स के बारे में, वर्जिनिटी के बारे में और लाइफ के बारे में। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली बात ये है कि हम सबका जो जन्म हुआ वही सेक्स से हुआ है। हमारे पेरेंट्स ने सेक्स किया तो हम सब पैदा हुए। तो हमारा जब जन्म ही सेक्स से हुआ है तो जो सेक्स की जो क्रेविंग्स है, सेक्स की जो इच्छा है, डिज़ायर्स हैं, ये तो हमारे अंदर होंगी ही होंगी, बाय डिफ़ॉल्ट होंगी। अब हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारा जो ये लाइफ़ है, ये इस प्रकार का होना चाहिए कि ये लस्ट हमारे ऊपर हावी ना हो, ये सेक्स हमारे ऊपर हावी ना हो। सेक्स अपनी जगह पे हो, मतलब सेक्स एक नीचे वाली चीज़ है तो नीचे ही हो, सेक्स यहाँ पे नहीं हो, इतना हमको रखना पड़ेगा कि मतलब विल हैव टू कंट्रोल सेक्स और लस्ट बिफोर इट कंट्रोल्स अस। दूसरी बात समझते हैं, जब तक हमने सेक्स नहीं किया होता, जब तक हमने पॉर्न नहीं देखा होता, मास्टरबेशन नहीं किया होता, तब तक ये जो इच्छाएं हैं वो काफ़ी सटल होती हैं, काफ़ी कम होती है। ये क्रेविंग्स की जो इंटेंसिटी है ये भी काफ़ी कम होती है। मतलब जैसे नदी है, नदी जैसे हिलोरे ले, उस प्रकार की ये इंटेंसिटी, उस प्रकार की ये क्रेविंग्स होती है कि हमारे अंदर क्रेविंग्स आती है सेक्स की या इन गलत चीज़ों में पड़ने की। लेकिन आप खुद को ईज़िली कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये सेक्स आपको कंट्रोल कर रहा है, ये लस्ट आपको कंट्रोल कर रहा है, ये क्रेविंग्स की इंटेंसिटी इतनी हाई हो गई कि आप पागल हो गए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं उल्टा-सीधा, ऐसा नहीं होता है। तो जब तक आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं और जब एक बारी आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, जब हम एक बारी सेक्स कर लेते हैं, एक बारी हमने पॉर्न देख लिया, एक बारी हमने मास्टरबेशन को एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे नदी में हिलोरें आती हैं, तो हिलोरें नहीं आती हैं, नदी में पूरी की पूरी बाढ़ आ जाती है कि हमको इतनी क्रेविंग्स होती है, हमारा मन इतना परेशान हो जाता है क्योंकि हमने वो एडिक्शन दे दिया अपने मन को, समझ रहे हैं आप? जैसे आपने छोटे से बच्चे को जब तक आपने कंट्रोल में रखा, वो कंट्रोल में है, एक बारी आपने उसको लिबर्टी दे दी, तो वो बच्चा आपको मार रहा है, आपको पीट रहा है, आपके बाल खींच रहा है, उसने आपको परेशान करके रख दिया। तो ये जो क्रेविंग्स है, अब हमको लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल है ऐसा, लेकिन हम उसकी वजह से कितना परेशान हो रहे हैं, कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी हमको कितना कंट्रोल कर रही है। बार-बार हमारे मन में लस्टी थॉट्स आ रहे हैं, एकदम बाढ़ आ गई है हमारे अंदर, क्या करें, क्या नहीं करें। किसी को भी देखते हैं तो वैसा अज़्यूम करना स्टार्ट करते हैं, वैसा सोचना स्टार्ट करते हैं। इवन कई बारी फैमिली रिलेशंस में भी और इंसान की हालत इतनी बेकार सी हो जाती है कि इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता। कौन मेरा रिलेटिव है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या सबके बारे में गंदी मेंटालिटी बन जाती है। कोई लड़का है, तो उसको सब लड़कियों में वही चीज़ दिखाई देगी और कोई लड़की है, तो सब लड़कों में उसकी बड़ी गंदी नज़र हो जाती है कि हाँ, उसी पे नज़र जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? जब आप उन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने आप को खुली छूट दे देते हैं, तो ये मन आपके ऊपर हावी हो जाता है। ये जो एडिक्शन है, ये आपके ऊपर हावी हो जाता है और फिर ये आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और फिर जब ये आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म, आपका सब कुछ खत्म, फिर आप एकदम से सरेंडर कर देते हैं और आपकी लाइफ की लंका लग जाती है। चौथी बात, जब तक आप इन चक्करों में नहीं पड़े होते, आपको बस एक फैंटेसी होती है आपके मन में, एक इमेजिनेशन होती है कि ऐसा होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा, थोड़ी बहुत क्रेविंग्स भी आती हैं। लेकिन जब आप इन चक्करों में पड़ जाते हैं, तो उसके बाद आप अज़्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी लड़की को देखा आपने, आप अज़्यूम करने लगे। आप लड़की हो, आपने किसी लड़के को देखा, आप अज़्यूम करने लगे। तो आपकी जो ज़िंदगी है, वो एक अलग ही लेवल पे जो है वो जाने लगती है। मतलब आप रह रहे हो बाहर, फिज़िकली प्रेज़ेंट हो लोगों के बीच, सामने, और फिर आपके मन में पूरा वो जो है गंदी मूवी चल रही है, ऐसा-वैसा, ये वो, समझ रहे हैं आप? मतलब इंसान की मेंटालिटी इतनी गंदी हो जाती है, इतनी गंदी हो जाती है कि वो किसी को भी देखे, किसी को भी, मतलब अपने घर के आस-पास के लोगों को, अपने घरवालों को भी, तो उसके मन में एक गलत ही वो भावना बनती है, एक गलत इमेज बनती है और गलत वो मूवी स्टार्ट हो जाती है, ये वो, ऐसा-वैसा, ये वो। क्योंकि इंसान फिर इतना गिर जाता है कि उसको पता नहीं होता है कि हाँ, हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या ठीक नहीं है, हमारी क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, हमारी क्या लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, कहाँ तक हमको आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ तक हमको रहना चाहिए। सब कुछ इंसान भूल-भाल के बस उसमें खो जाता है और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेता है, अपनी थिंकिंग खराब कर लेता है, अपना थॉट प्रोसेस खराब कर लेता है, ओवरथिंकिंग और फिर उस इमेजिनेशन में और सोचना और सपने भी वैसे, फिर हर एक चीज़ उसी लेवल की होने लगती है आपके साथ। 5वीं बात है,
स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ एक ऐसे टॉप मोस्ट प्लेजर हैं, जैसे कि कामिनी, कंचन और कीर्ति। इन तीनों में सबसे टॉप पे है कामिनी, समझ रहे हैं आप। अब कामिनी, कंचन, कीर्ति, कामिनी में आपका पुरुष या स्त्री के साथ संभोग, और कंचन में आपका पैसा या पैसे से होने वाले जितने मज़े हैं, और कीर्ति में आपका फेमस होना बाय हुक और बाय क्रुक लोग कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के प्लेज़र है, और इसमें से भी सबसे अल्टीमेट है सेक्सुअल प्लेज़र, यानी कि किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ संभोग करना। लेकिन ये जो प्लेज़र है, आप खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितना बड़ा मज़ा, उतनी ही बड़ी सज़ा। ये एक मटीरियल वर्ल्ड की क्वालिटी है। अब देखो, आज जितने भी केसेस हो रहे हैं, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच कुछ हो गया, लिव इन में इसने इसको मार दिया, कुछ भी कर दिया, काट-पीट दिया। अल्टीमेटली आप उसमें देखेंगे मेन एसेंस आपको क्या मिलेगा? काम वासना, विषय वासनाओं का भोग, ये सेक्सुअल प्लेज़र, ये सेक्स का एक्सपीरियंस, यही अल्टीमेट कहीं न कहीं जड़ है। छठवीं बात है, बहुत सारी आपको रिसर्च मिल जाएगी गूगल पे और यूट्यूब पे। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पॉर्न है, मास्टरबेशन है, सेक्स का जो एडिक्शन है, ये कितना हार्मफुल है, कितना खतरनाक है। मतलब जो ज़हरीले से ज़हरीले नशे हैं, चाहे कोकेन, चाहे वीड, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना, सेक्स का एडिक्शन होना। और एक बारी इसमें आप फँस गए, इन नशों से तो इंसान कई बारी निकल जाता है, लेकिन इन चीज़ों में, इन एडिक्शंस में इंसान फँसे, तो फिर वो फँसा ही रह जाता है, क्योंकि वो केवल फिज़िकल बेसिस पे जो है ऐसा नहीं होता है। फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली हर एक तरीके से उसकी लंका लग जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो अगर आप इन चीज़ों में नहीं पड़े हो, तो आप ये समझो बहुत ही कहीं न कहीं बड़े आप सौभाग्यशाली हो, बड़भागी हो। और अगर आप इन चीज़ों में पड़ चुके हो, तो आपसे बड़ा कुछ ऐसा नहीं है। तो थोड़ा-सा देखो, सोचो, समझो, निकलने की कोशिश करो, वरना आपकी लाइफ़ ऐसी बन जाएगी कि आप अज़्यूम भी नहीं कर पाएँगे कि मैंने खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इस तरीके से कि हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम इतने गिर चुके हैं, हमारी मेंटालिटी इतनी गिर चुकी है कि सब कुछ हमको गिरा हुआ ही दिखाई दे रहा है, और हमारी जो थिंकिंग है वो काफ़ी लिमिटेड हो चुकी है। 7वीं बात, सच्चाई ये है कि एक बारी आप सेक्स कर लो, एक बारी आप पॉर्न देख लो, एक बारी आप मास्टरबेट कर लो, एक बारी आप कोई सा नशा कर लो, तो दिल माँगे मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, ये मोर जो है, ये रुकता ही नहीं है, ये बढ़ता ही रहता है आगे, और इंसान भी पागल होता रहता है। बहुत सारे आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएँगे यूट्यूब पे, जहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हाँ, हम इतनी बारी इंटरकोर्स करते हैं दिन में 5 बारी भी, तो हमको कोई सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं होता, हमको कुछ फ़ील नहीं होता। अब बताओ, एक दिन में 5 बारी इंटरकोर्स और कोई सैटिस्फैक्शन नहीं, कोई फुलफिलमेंट नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर भी डिप्रेशन, फिर भी स्ट्रेस, फिर भी ओवरथिंकिंग, फिर भी मेंटल इलनेस, फिर भी अंदर से खोखले हैं। तो हालत ऐसी हो जाती है। तो एक बारी आप इसमें पड़ गए, जैसे किसी ने कहा आपको कि यार पॉर्न देख या दारू पी ले या ये कर, और आपने किया, बस कहने पे कि ठीक है हम एक्सपीरियंस करके देखते हैं, ऐसा देखते हैं हम, ये जो चीज़ है ना, ये रुकती नहीं है। तो दिल माँगे मोर एंड मोर एंड मोर, फिर ये जो है आपका माँगना स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये सेल्फ कंट्रोल आप लूज़ करना स्टार्ट करते हैं। लूज़ करते हालत इतनी डिप्रेसिंग हो जाती है कि कोई भी चीज़ आपको सैटिस्फाई नहीं करती है। कोई भी चीज़, चाहे सेक्स की बात करें, चाहे पॉर्न की बात करें, चाहे मास्टरबेशन की बात करें, फिर आप और सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम किस तरीके से सेक्स करें, नेक्स्ट टाइम हम कौन-सा पॉर्न देखें, नेक्स्ट टाइम हम किस तरीके से मास्टरबेट करें, नेक्स्ट टाइम हम कौन-सा नशा करें, ये बस मन में चलता रहता है, और वो थिंकिंग चलती रहती है, सैटिस्फैक्शन मिलता नहीं। इंसान जो है वो बंदा-बंदी अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खोखला होता रहता है, परेशान होता रहता है, किसी भी चीज़ का कोई सेंस नहीं निकलता। 8वीं बात है, सेक्स का जो कनेक्शन है वो केवल आपके प्राइवेट पार्ट के साथ नहीं है कि आपने सेक्स किया, काम डन, ऐसा नहीं है। आप सेक्स करते हैं या फिर अपनी वर्जिनिटी लूज़ करते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं, तो उसके साथ ही साथ सर्टेन लेवल पे आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपकी मेंटल वेल बीइंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपके इमोशनल वेल बीइंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता ही है, इसका सर्टेन इम्पैक्ट पड़ता ही है। आप देखेंगे कैसे भी करके आप इमोशनली कहीं न कहीं जो स्टेबिलिटी आप पहले थी आपके अंदर, वो स्टेबिलिटी अभी नहीं है। जो कहीं न कहीं मेंटली जितनी स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ नहीं है। फिज़िकली आप जैसा दिखा करते थे, वो अभी आप वैसे नहीं दिखते हैं, समझ रहे हैं आप? एजिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो हमको इतना मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये चीज़ केवल एक मज़े लेने के लिए नहीं है, सर्टेन लेवल पे कि हम बस सेक्स किया हमने, मज़े लिए, बाकी काम डन।
आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ही सटल रूप में कई बारी हमको देखने को भी नहीं मिलता। हम नोटिस भी नहीं करते कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, आप सब फालतू की बकवास की बातें हैं, लेकिन सर्टेन इम्पैक्ट पड़ता ही है और ऐसा बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च बता रही है। अब आप ये बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने देखा ही है, लेकिन समय के बाद पता चलता है ना। जैसे आप रोज़ जो है वो फ़ास्ट फूड खाना स्टार्ट करो तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है। आप बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेश हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन आप करो हफ़्ते दिन, 15 दिन, फिर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन, फिर लीवर यहाँ, फिर यहाँ पे दर्द, फिर वहाँ पे दर्द, फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, फिर आपको समझ में आता है। तो किसी भी चीज़ का जो इम्पैक्ट है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो बुरी चीज़ हो, एक टाइम के बाद उसका जो प्रभाव है, वो हमको देखने को मिलता है। तो दैट डज़ नॉट मीन कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई कंसर्न ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अब आप बोलोगे सॉल्यूशन क्या है? अब आप इतनी चीज़ बता रहे हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्जिनिटी ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। देखो क्या है, क्रेविंग्स को हमको सहना ही पड़ेगा। अगर आप क्रेविंग्स नहीं सहोगे, तो ये जो क्रेविंग्स की इंटेंसिटी है, ये बढ़ती जाएगी। अभी ऐसा हो रहा है कि हिलोरें आ रही हैं अंदर, फिर कल की डेट में बाढ़ आएगी और बाढ़ भी नहीं, फिर परसों की डेट में सुनामी आएगी। अब सुनामी भी नहीं तो फिर तहस-नहस हो जाओगे आप, वो वाली हालत होगी, समझ रहे हो आप? और सहना स्टार्ट करोगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा 2, 4, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप परेशान होंगे, फिर एकदम से नॉर्मल हो गए। तो सहना हमको सीखना पड़ेगा, सहना ही इसका सॉल्यूशन है। बाकी इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं कि हमारी डाइट सात्विक होनी चाहिए, हमारा लाइफ़स्टाइल सात्विक होना चाहिए और हमारा आसन होना चाहिए, योग होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए। कई प्रकार की चीज़ें हैं, कई प्रकार का कहीं न कहीं कई वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि हमको अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए और मैं एक प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूँगा, उसका लिंक आप कमेंट में ज़रूर देखिएगा। तो ये चीज़ अगर हम करना स्टार्ट करें तो हम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना क्रेविंग्स जो है वो आपको कंट्रोल करेगी, आप अपना कंट्रोल लूज़ करेंगे और अपनी लाइफ की लंका लगाएँगे, फिर आप किसी लायक नहीं रह जाएँगे, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, समझ लो इस बात को, ठीक है? आप क्या सोचते हैं वर्जिनिटी के बारे में, सेक्स के बारे में या फिर सेक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, वर्जिनिटी की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, उसके बारे में अपना थॉट प्रोसेस ज़रूर आप शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसी हेल्प चाहिए कि आप इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं या फिर आप परेशान हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ठीक रखना चाहते हैं, लाइफ़स्टाइल को सही रखना चाहते हैं, तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बिना जज के गाइड करूँगा, आपकी स्टोरी सुनूँगा। आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।